हाय गाइस। सो अब करना ये होगा बेसिकली कि जो मेरा एक्शन कैमरा है उसे मुझे कार में माउंट करना है और वो परमानेंटली ही माउंट रहेगा। और इस फ़ोन को मैं यूज़ करूँगा व्लॉगिंग के लिए। माउंटिंग डैशबोर्ड पे अब स्क्रीन पे बड़ी चैलेंजिंग है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैंने डबल साइडेड टेप भी ट्राई किया, वो भी निकल जा रहा है। इवन ग्लास पे रखा था, गर्मी की वजह से या क्या रीज़न था भगवान जाने, बट वो निकल जा रहा है और चिपक नहीं रहा ठीक से। मुझे एक स्टेबल सॉलिड एडहेसिव चाहिए जो कि इसको माउंट कर सके, या तो फिर मैं सक्शन वाला जो माउंट होता है वो लेके आऊँगा, जिस तरह से मैंने इस फ़ोन के लिए लगा रखा है। और फिर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, जैसे कि मैं आज दिन में भी बात कर रहा था माउंट्स को लेके। सो अब जो इक्वेशन चेंज हुई है वो ये कि जो मेरा SG कैम है, आई विल यूज़ दैट एज अ डैशबोर्ड कैम, डैश कैम, और जो नॉर्मल व्लॉगिंग होगी वो मैं इस फ़ोन से किया करूँगा। नाउ जो मैंने इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए थे वो आ गए हैं और उसको मैं किस तरह से यूज़ करूँगा मैं आपको एक वीडियो में दिखाता हूँ। सो ये दूसरा सेटअप है। ये मैंने विंड स्क्रीन पे माउंट करने के लिए एक्शन कैमरा को ये ऑर्डर किया था। सो मोबाइल विल बी शिफ्टेड टू द मोनोपॉड फॉर हाई रेजोल्यूशन रिकॉर्डिंग, otherwise I'll use my hand for vlogging, and this is for the dash cam mount on the wind screen. So इसमें क्या है, नीचे एक सक्शन के लिए पैड एक दे रखा है which will stick to the wind screen, and then और ऊपर ये इन्होंने एक स्क्रू दिया हुआ है which will hold this। इसमें एक होल है और ये इसके ऊपर इस तरह से ये स्क्रू हो जाएगा, एंड देन एक्शन कैमरा will be mounted on it like this। अभी सारे स्क्रू इसके ढीले हैं इसलिए ये इस तरह से हिल डुल रहा है, बट वंस एवरीथिंग इज फिक्स्ड देन मैं इसको सबको टाइट कर दूंगा। मैं टाइट करके आपको दिखाता हूँ कि ये सेटअप किस तरह से बनेगा। और जहाँ तक इसकी सक्शन की स्ट्रेंथ का सवाल है, ये माइका के ऊपर मैंने इसको चिपका के देखा था अभी। सो ये काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करता है। पहले इसको आपको प्रेस करना होगा ताकि ये नीचे पूरी तरह से चिपक जाए, और फिर आपको ऐसे दबाना होगा ताकि ये अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दे। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने उठा लिया इसको पकड़ के, तो और इसने ज़रा सी भी इसमें एयर पास नहीं हो रही है। ये तो फिर भी सनमाइका है, ग्लास विल बी इवन स्मूथर देन दिस, सो निकलने की चांसेस इसके नहीं हैं। होपफुली दिस सेटअप विल वर्क फॉर द माउंटिंग ऑफ SJ cam. So SJ cam will be my new dash cam, and this phone will be my new vlogging phone. So जो माउंट फाइनल करूँगा मैं वो इस तरह से कुछ करूँगा। ये कैमरा इनफैक्ट नीचे की तरफ लटकता रहेगा। ये इसका सक्शन पंप पैड है, बाकी की माउंटिंग ये नीचे है, और नीचे फाइनली ये कैमरा है।
कैमरे को आप अगर इस तरह से माउंट कर रहे हैं तो इसकी फाइन ट्यूनिंग में थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज होता क्या है कि एसजी कैम की जो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करने की जो बटन होती है वो यहाँ पे होती है। अगर इस स्क्रू को जो कि लेफ़्ट साइड में निकला हुआ, अगर आपने इसको राइट साइड से फिट कर दिया घुमा के, तो आपको ऑन ऑफ करने में दिक्कत होगी। तो इस वजह से इसकी जो बहुत सारे स्क्रू के कोऑर्डिनेशंस आपको करने पड़ेंगे टू अलाइन इट प्रॉपरली। और ये ऊपर चिपका दूंगा, नीचे लटकता रहेगा, तो इससे थोड़ा सा एक्सटेंशन भी मुझे मिल जाएगा, प्लस केबल भी आराम से नीचे तक पहुंच जाएगी चार्जिंग पॉइंट तक। सो ये है ओवरऑल सेटअप। अगर आप कार में डैश कैम माउंट करना चाहते हैं और यू हैव एन एक्शन कैमरा विथ स्टैंडर्ड माउंटिंग, आप इस तरह से ये सेटअप बना सकते हैं। अभी तो गाड़ी में चलते हैं, डैश कैम का माउंट करते हैं। ये जो सक्शन कप वाला आपने देखा, इसको, ये है अपना माउंट जो कल रात में हमने प्रिपेयर किया था। ये चार्जिंग केबल और माइक्रोफोन भी ले रहा हूँ, इसको भी टेस्ट कर लेंगे, चल के देखते हैं लगा के कि क्या सेटअप बनता है। यहाँ अंधेरा बहुत रहता है पार्किंग में, तो बाहर चलते हैं और मुझे एटीएम भी जाना है। सो वहाँ पे इसको लगाते हैं। सो फाइनली ये माउंटिंग बन के आई है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये RFID टैग है पेटीएम का फास्टैग। इसके बाद ये कैमरे की माउंटिंग है डैश कैम की, और ये मैंने जस्ट इसके बाद शुरू की है, थोड़ा सा लेफ़्ट कर दिया है, और इसका जो आर्म है ये मैंने बिल्कुल विंड स्क्रीन से चिपका दिया है ताकि ये पीछे की तरफ ना रहे। और कैमरे से जो व्यू आ रहा है वो इस तरह का है। फिर इसके बगल में मैंने फ़ोन की माउंटिंग की है। फ़ोन की माउंटिंग मैंने इस तरह से की है कि ये दोनों के साथ ओवरलैप ना करे, और अगर फ़ोन से मुझे अपनी तरफ फ्रंट कैमरा ऑन करना है, सो ये अपराइट एंगल है, मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा। रोड का व्यू भी और मेरा भी व्यू जो फ्रंट कैमरा से है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा कहीं पे। सो होपफुली इसके बाद ये माउंटिंग वाला चैप्टर एंड हो जाना चाहिए, और फिर मैं दोनों को कैमरे से और मोबाइल से आपको रिकॉर्डिंग करके क्या आउटपुट आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज़ आज के लिए इतना ही, और अगला व्लॉग जल्दी ही आएगा। सो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।